एंड केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। वन मोर कंपाउंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ और यहाँ पे हम IUPAC नेमिंग पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। कैसे होगा? जब आप डिफरेंट कंपाउंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला कंपाउंड दिया गया है जिसमें आपको दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे शुरुआत में ही डबल बॉन्ड है, राइट, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ भी इधर भी देखें तो अगर हम राइट साइड से देखें तो राइट साइड में भी बिगिनिंग में ही डबल बॉन्ड, और अगर लेफ्ट साइड से देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में बिगिनिंग में ही ट्रिपल बॉन्ड। अब आपने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा है, वहाँ पे क्या होता है, अगर प्रायोरिटी टेबल की बात करें तो वहाँ पे होता है आइन, इन, अमाइन। तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रायोरिटी टेबल में चूंकि आपका इन जो कि डबल बॉन्ड के लिए एक सफिक्स है, आइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स है, तो प्रायोरिटी टेबल में इन ऊपर है। तो जब भी आप नंबरिंग करेंगे, अगर सेम डिस्टेंस पे दोनों दिख रहे हैं तो आपकी नंबरिंग राइट साइड से होगी। और इसीलिए यहाँ पे देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन की चेन को फाइंड आउट किया गया। अभी क्या है कि नेम देते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ध्यान क्या रखते हैं कि ठीक है, प्रायोरिटी टेबल में प्रीफर किया जाता है डबल बॉन्ड को, लेकिन नेमिंग करते समय हम आइन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान करके लास्ट में लिखते हैं। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो उस दशा में जो आपकी ये ENE है, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखना है तो ये इस E को हम ड्रॉप कर देंगे, इस E को ड्रॉप कर देंगे। तो 5 कार्बन की चेन है, इसलिए आपको पता है कि जब भी नेमिंग करते हैं तो पेंटेन से एन को हटा देते हैं। तो एन को हटाया, 1 नंबर पे ही इन है तो हाइफन लगाया, 1 इन लिखा, इन का ई ड्रॉप कर दिया, 4 नंबर पर आइन है 4 5, तो बिगिनिंग में ही 4 नंबर पर मिल रहा है 4, और ये आपका आइन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड आपको और दिया गया है। वो कंपाउंड क्या दिया गया, देखिए, इन द बिगिनिंग देयर इज द ट्रिपल बॉन्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड इन द बिगिनिंग डबल बॉन्ड फ्रॉम द राइट साइड। तो मैंने कहा नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 कार्बन की चेन है। लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा गौर फरमाएं तो 1 नंबर पर और आपका 3 नंबर पर, ये देखिए 1 और 3 पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, 1 और 3 पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो 1 और 3 पर अगर डबल बॉन्ड मिल रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को 2 बार दिया गया है। इसमें डबल बॉन्ड को क्या दिया गया है, इस डबल बॉन्ड को किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आप, जैसे ये 6 का कार्बन का है तो हेक्सेन, हेक्सेन से जनरली हम एन को माइनस करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। स्पेलिंग में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। आ जाते हैं फिर से। इसके नेम में क्या होता है, जैसे 6 कार्बन का एल्केन होता है तो ये हेक्सेन होता है, राइट। और हेक्सेन से एन माइनस किया जाता है इन केस ऑफ जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो आप देखें कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ NE को हटाएंगे, तो इसीलिए हेक्सा लिखा गया है। अब लोकेंट दे दीजिए, 1 नंबर पर है, हाई कामा लगाइए क्योंकि सेम ग्रुप है। 3 नंबर पे है तो 3 कामा के साथ 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखा गया हेक्सा 1 3, राइट। फिर आपका ये 2 बार है ना, तो ये इसीलिए लिखा गया डाई इन। ठीक है, डाई इन, ई तो नहीं रहेगा। और 5 नंबर पर आपका आइन है तो ये हो जाएगा 5 आइन। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल आपके लिए दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 5 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें आपको देखिए क्या है कि अगर लेफ्ट साइड से बिगिनिंग करते हैं तो शुरुआत में ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है। और अगर आप राइट साइड से देखते हैं तो ये आता है, ये आएगा 1 2 3, राइट।
3 नंबर पर डबल बॉन्ड और 4 नंबर पर आपका क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब सवाल ये है कि आपकी नंबरिंग कौन सी सही रहेगी, नंबरिंग राइट साइड से, इस राइट साइड से नंबरिंग सही रहेगी, या ये जो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 की गई है ये सही रहेगी। तो देखिए, जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हम कंपेयर करते हैं और हम देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड से काउंट करने पर ही नज़दीक हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम डबल बॉन्ड को मिनिमम लोकेंट देने के चक्कर में हम क्या करें, लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड से नंबरिंग शुरू कर दें, क्योंकि जो हमारा लोकेंट सेट होना चाहिए ना वो मिनिमम होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं इसको, हम आपको समझाते हैं कि देखिए कैसे ये हो रहा है। अगर आपने इसको किया तो लोकेंट आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 1 और ये मिल रहा है आपका 3, राइट। एक मिल रहा है 1 और एक मिल रहा है 3, 1 और ये 3, राइट। तो इन सेट का अगर हम देखें तो ये आ जा रहा है 1 3 इक्वल टू 4, और इधर से अगर आपने नंबरिंग किया तो ये आपको मिलता है 2 प्लस 4 इक्वल टू आ जाता है 6। तो लोकेंट, इस जो लोकेंट का सेट होता है ना वो हमें मिनिमम लेना चाहिए कि इनका मिनिमम आना चाहिए, तो हमारा इधर से ही सही होगा। इसीलिए इसका नेम जो आपका आ रहा है, ये नेम क्या आ रहा है, ये नेम इसीलिए लिखा जा रहा है कि पेंट, भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये तो पता है कि पेंटेन से एन हटा देंगे, एन हटाएंगे तो पेंट लिखा गया, राइट। और 3 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड है, मैंने कहा नेमिंग करते समय डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो -3 इन ये आपका हो गया। 1 नंबर पर ही आइन है, -1 आइन लगा दिया गया। और अगर आप ये नेम लिखते हैं पेन 2 इन 4 आइन तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, सुना देखिए क्या है कि यहाँ पे SC ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। और एक और भी एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए ध्यान देना चाहिए, नंबरिंग करते समय ध्यान देना चाहिए। ये तो बहुत ईजी है, दोनों तरफ से अगर हम लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें तो हमें ट्रिपल बॉन्ड बिगिनिंग में ही मिल रहा है। तो चलिए और हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही देख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये आपकी 5, राइट। 5 कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन अभी आप ये देखो तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, या जिसको सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो, मेथाइल, ये नंबरिंग से बाहर है। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट के नेम सबसे पहले लिखते हैं, तो नेमिंग क्या हो जाती है, नेमिंग होती है 3 नंबर पे है इसीलिए लिखा गया है 3, और फिर ये आपकी मेथाइल, ये 3 मेथाइल, राइट। अब मैंने देखा डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड रिपीट है, इसीलिए पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, इसीलिए पेंटा लिखा गया है, ये पेंटा। जनरली क्या होता है, मैंने बार बार कहा है कि पेंटेन से एन हटाते हैं अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या हो जाए, रिपीट हो जाए किसी भी कंपाउंड में, तो उस दशा में हम इस ए को कंजर्व करते हैं, Ne को हटाया गया है, पेंटा लिखा गया है, पोजीशन मेंशन की गई है 1, 4, डाई आइन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस नेक्स्ट कंपाउंड में क्या दिख रहा है। इसमें देखिए क्या है कि इधर से अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पर एक फंक्शनल ग्रुप या आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, और ये 3 और ये 4। अगर आपने कोशिश ये की कि सर हम राइट साइड से नंबरिंग कर दें, 1 ये 2 ये 3 तो ये 4, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आपको सेट मिलेगा लोकेंट का वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूएंट किधर से, लेफ्ट साइड से ही नज़दीक है, तो आपकी नंबरिंग यही सही रहेगी। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, नेमिंग देखिए क्या है कि जब आप नेमिंग कर रहे हो तो 2 नंबर पर आपको एक मिथाइल मिल रहा है, तो आपने लगाया 2 और ये लगाया हाइपन के बाद मेथाइल, राइट। 4 कार्बन का है तो हम ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटा क्यों, क्लियर है ना। और ये हाइफन 1 पे है, और ये कामा 3 और ये हाइफन डाई इन ये हो जाएगा, तो ये नेम दिया गया है। चलिए अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। धन्यवाद।